हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे HRM की जो सीरीज़ चल रही है उसकी चैप्टर नंबर 3 की वीडियो है। हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 1 और 2 हम प्रीवियस वीडियो में कवर करवा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में से जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जॉब एनालिसिस। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की जॉब एनालिसिस है क्या। Job analysis is a systematic investigation of job content, physically circumstances in which the job is carried out. Job analysis क्या है? एक systematic investigation है। इसमें हमें जॉब के कंटेंट के बारे में पता चलता है। फिजिकल सर्कमस्टांसेस इन विच द जॉब इज़ कैरिड आउट, यानी कि ऐसे फिजिकल सर्कमस्टांसेस जिसमें वो जॉब की जाएगी। एंड द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। It is one of the important function of the human resource manager who through this procedure of job analysis, इस प्रोसीजर के जॉब एनालिसिस के प्रोसीजर के थ्रू जो जॉब मैनेजर है knows what activities are performed and how, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी और किस तरीके से परफॉर्म की जाएगी। when and why, कब और क्यों परफॉर्म की जाएगी। द मशीन टूल्स और इक्विपमेंट यूज्ड, कैसे मशीन और जो कब और कैसे मशीन और जो टूल हैं वो यूज़ किए जाएंगे। वट इंट्रैक्शंस विद अदर्स आर रिक्वायर्ड, दूसरों के साथ कौन कौन सी इंट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। द फिजिकल एंड सोशल वर्किंग कंडीशन एंड द ट्रेनिंग, तो भाई सोशल वर्किंग कंडीशन है, फिजिकल वर्किंग कंडीशन है, उनके साथ कितना हमें इंट्रैक्शन की ज़रूरत है। स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी ऑन जॉब, कौन कौन सी स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी हमें ये जॉब को कंप्लीट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस इज एसेंशियली द वन ऑफ द कलेक्टिंग डाटा एंड देन एनालाइजिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब। देखो, जॉब एनालिसिस क्या प्रोसेस है कि डाटा को कलेक्ट करना, किसके रिगार्डिंग, जो भी उस जॉब से रिलेटेड डाटा को, जो एनालिसिस है, एसेंशियल डाटा है, वो कलेक्ट करना है एंड देन एनालाइज करना, उसको जॉब से रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उससे अराइज करना या फिर एनालाइज करना। चेकिंग जॉब इन्फॉर्मेशन फॉर एक्यूरेसी, जॉब की इन्फॉर्मेशन चेक करना एक्यूरेसी के लिए। राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, और फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, सारी एक्टिविटीज़ जो जॉब के अंदर की जानी है वो सब चीज़ जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी होती है। डिटरमाइनिंग स्किल्स, कितने स्किल्स की जो मतलब कितने स्किल्स रिक्वायरमेंट होगी इस जॉब को करने के लिए, वो सारी स्पेसिफिकेशन लिखना। नॉलेज एबिलिटीज नेसेसरी फॉर द जॉब एंड अपडेटिंग इंफॉर्मेशन विद चेंजिंग सिनेरियो, और अपडेटिंग इंफॉर्मेशन क्या 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 चाहिए होगी अब जो आगे जैसे सिनेरियो चेंज होएगा। जॉब एनालिसिस प्लेज अ रोल इन एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, देखो जॉब एनालिसिस किस किस चीज़ में अपना रोल प्ले करता है। जॉब एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, प्लेसमेंट में, डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट में, वर्क मेथड इम्प्रूवमेंट में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, एंड प्रोग्राम फ्रॉम एक्सीडेंट प्रिवेंशन, यानी कैसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया सके उसके लिए प्रोग्राम बनाने में जॉब एनालिसिस का बहुत बड़ा योगदान है। तो यानी कि जॉब से रिलेटेड जो सारी प्रोसेस है, जॉब रिक्रूटमेंट से लेकर जो सारी प्रोसेस है, उसके अंदर जॉब एनालिसिस एक बहुत अहम रोल निभाता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं, एक कर लेते हैं डेल योडर की। इन द वर्ड्स ऑफ डेल योडर, ए जॉब इज ए कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, टास्क and responsibilities which are assigned to an individual and which is different from other assignment। देखो, ए जॉब इज़ ए कलेक्शन ऑफ ड्यूटी, जॉब क्या है, ड्यूटीज़ का कलेक्शन, टास्क का कलेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कलेक्शन, जो जॉब एनालाइज करने के लिए एक बंदे को, इंडिविजुअल को असाइन किया जाता है, और ये अदर असाइनमेंट से बहुत डिफरेंट टास्क है। ठीक है, आगे देखिए कंटेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं, देखो फर्स्ट, job analysis provides many information pertaining to specific jobs. Through the process of job analysis, we can obtain information such as what
द वर्कर डज द फिजिकली एंड मेंटली। देखो प्रोसेस ऑफ जॉब के थ्रू, जॉब एनालिसिस के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि एक वर्कर को फिजिकली और मेंटली कितना वर्क करना है, वाई ही डज इट, वो क्यों कर रहा है, क्यों करेगा इसको, हाउ ही डज, किस तरीके से करेगा, एंड स्किल्स एंड एबिलिटीज़ नीडेड टू जॉब, कौन कौन से स्किल्स और एबिलिटी चाहिए होगी इस जॉब को फुलफिल करने के लिए। इन्फॉर्मेशन येल्डेड बाय जॉब एनालिसिस आर एज अंडर। देखो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होगी तो क्या कंटेंट्स हैं जॉब एनालिसिस के। द जॉब आइडेंटिफिकेशन, यानी इसका टाइटल, इसका सब टाइटल, उसका कोड नंबर जॉब का, ठीक है। मतलब अगर जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास इस चीज़ की जो है रिपोर्ट होगी। नेम ऑफ द मटेरियल, टूल्स और इक्विपमेंट नीडेड फॉर जॉब। इस जॉब को मान लो एक जॉब का नाम दे दिया, उस जॉब को करने के लिए कौन कौन से मटेरियल, टूल्स और इक्विपमेंट चाहिए होंगे। वर्क आवर्स, इस जॉब को करने के लिए कितने वर्क आवर नीडेड होंगे, ठीक है। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर, इस काम को करने के लिए कौन कौन सी ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी, उसके साथ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी वर्कर्स को। वर्किंग कंडीशन कौन कौन कैसी होगी इस जॉब को करने के लिए। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द जॉब सच एज लोकेशन, फिजिकल सेटिंग, सुपरविजन, हजार्ड्स एंड डिस्कम्फर्ट्स। और बहुत सारे फीचर्स हो गए, जैसे लोकेशन क्या होगी, फिजिकल सीटिंग, सुपरविजन, हजार्ड्स क्या होंगे, डिस्कम्फर्ट क्या आएंगे इस जॉब करने में, ऐसे। जॉब रिलेशनशिप, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब सच एज एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एबिलिटी। क्वालिफिकेशन क्या होगी उस बंदे की जो इसको हायर किया जाएगा इस जॉब को के करने के लिए। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होंगे, हाउ द जॉब इज परफॉर्म, कैसे ये जॉब परफॉर्म की जाएगी। ये सब कंटेंट्स होंगे जॉब एनालिसिस के अंदर। आगे है सोर्सेस ऑफ जॉब एनालिसिस। देखो अब जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो जॉब इन्फॉर्मेशन अंडर द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। हमें ये 2-3 पर्सन है जिससे हमें ये जॉब इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जॉब एनालिसिस की। किससे? दोज एम्प्लॉयज हु अल्टीमेटली परफॉर्म द जॉब, जो ये जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उनसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दोज सुपरवाइजर्स एंड फॉरमैन हु सुपरवाइज और इंस्पेक्ट द जॉब, जो ऐसे सुपरवाइजर्स और जो फॉरमैन हैं जो सुपरवाइज कर रहे हैं जॉब को, वो बता सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में। और है those external observers who are specially appointed, एक मिनट, हाँ, those external observers who are specially appointed to observe the work job of the employees। वो external observer जिसको specially appoint किया जाता है, मतलब बाहर से ऐसे observer को appoint किया जाता है जो कि work और job को जो employees जो कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, observe करें, ठीक है। तो वो observer बता सकते हैं, या तो जो काम को कर रहे हैं वो employees बता सकते हैं, या फिर जो supervisor और foreman है जो उस काम को सुपरवाइज कर रहे हैं वो बता सकते हैं, या फिर जो एक्सटर्नली किसी बंदे को हमने अपॉइंट कर रखा है एज अ ऑब्जर्वर ऑफ द जॉब वो बता सकता है अपने को, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन। आगे हैं यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब देखो जॉब एनालिसिस किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या यूजेस हैं जॉब एनालिसिस करने के, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस क्या हैं। Job analysis provide an objective basis for hiring, evaluating, training, accommodating and supervising persons with disabilities as well as improving the efficiency of the organization। पर जॉब एनालिसिस के थ्रू क्या किया जाता है, हायर किया जाता है बंदे को, इवेलुएट किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, और उसको जो है और उनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है। इट इज़ अ लॉजिकल प्रोसेस विच हेल्प्स टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। एक लॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या क्या डिटरमाइन किया जा सकता है, पर्पस, कि हम रीज़न क्या है उस जॉब को करने का, क्यों ये जॉब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली गई है। सेकंड है एसेंशियल फंक्शंस, द जॉब ड्यूटीज़ विच आर क्रिटिकल और फंडामेंटल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। जो एसेंशियल फंक्शंस क्या है कि जो जॉब ड्यूटीज़ हैं जो क्रिटिकल और फंडामेंटल हैं परफॉर्मेंस ऑफ जॉब के लिए, ठीक है। जॉब सेटिंग, the workstation and conditions where the essential functions are performed। जॉब सेटिंग हो गई ऐसी वर्किंग एरिया जहाँ पर सारे फंक्शन परफॉर्म होने हैं। जॉब क्वालिफिकेशन की कौन कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम स्किल्स हैं जो एक बंदे को जॉब में हायर करने के लिए चाहिए होंगे, वो सब चीज़ जॉब एनालिसिस के थ्रू हमें पता चलती है, डिटरमाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस, या ये है यूजेस ऑफ
जॉब एनालिसिस फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन पावर प्लानिंग। अब हम देखो, हम जब जॉब एनालिसिस करते हैं उससे हमें 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 पता, हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अपनी जो भी हमारी फार्म है वगैरह है, जो भी हमारी कंपनी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का तैयार करना मतलब कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, ये सब चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन बनाना, कि कितने हमारे को मैन पावर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्वालिटेटिव फॉर्म में हमें कितने बंदे ह्यूमन रिसोर्स हायर करने हैं, वो हो गया जॉब एनालिसिस के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन द डिमांड ऑफ द जॉब इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज एंड देन ट्रांसलेट दिस डिमांड इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन स्किल्स। भाई एक जॉब के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें देनी पड़ेगी, ड्यूटीज़ कितनी आगे हम देंगे लोगों को, और उन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने स्किल्स वाला मैन फुलफिल कर सकता है, वो सब चीज़ें यानी क्वालिफिकेशन। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट भी जॉब एनालिसिस के थ्रू ही होगी, क्योंकि देखिए जॉब रिक्रूटमेंट की जो सारी प्रोसेस है उसको जो है जॉब एनालिसिस के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। ए कॉम्प्रहेंसिव जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज एंड स्किल्स फॉर हायरिंग पीपल। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन मैचिंग एज क्लोजली एज पॉसिबल। देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो जॉब के अंदर परफॉर्म की जाएंगी, और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर सारी क्वालिफिकेशन होती हैं जो उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती है। तो जब ये दोनों चीज़ें क्या मदद करती है हमारी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट के अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स के। आगे है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से अच्छे से यूज़ किया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन जॉब एनालिसिस के अंदर लिखी होती है, कि किस तरीके से हम कैसे और किस तरीके से वो ह्यूमन रिसोर्सेज का इतनी अच्छी तरीके से एफिशिएंसी से यूज़ करें कि उनका बहुत ऑप्टिमम यूज़ हो। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो आउटपुट देने की कोशिश करें और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने में हमारी मदद करें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी जॉब एनालिसिस के थ्रू किया जाता है, क्योंकि जॉब एनालिसिस के थ्रू हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे वर्कर्स में कितने स्किल्स है और कितनी हम पोटेंशियल स्किल्स उनमें डाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान के थ्रू जो क्या करते हैं, उनके अंदर नई पोटेंशियल्स जो स्किल्स हैं वो डालते हैं, और ये हमें पता कहाँ से चलता है, जॉब एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, again job design. The information generated from the job analysis is of immense help in the industrial engineers in designing redesigning of jobs through time and motion study, work simplification, work specification, workplace improvement method. जॉब डिज़ाइन के जो जॉब एनालिसिस के थ्रू हमें जॉब डिज़ाइन करने में मदद मिलती है हमें। और जब हम जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं, मोशन स्टडी करते हैं, वर्क सिंप्लीफिकेशन, वर्क स्पेसिफिकेशन करते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, जॉब डिज़ाइन करते हैं। बाद में उसको जॉब डिज़ाइन करने में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मदद करती है। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन एम्स एट डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब। जो वेरियस जॉब्स हैं उनकी रिलेटिव वर्थ क्या है, मतलब जो डिज़ाइन हो चुकी है और जो जॉब लग चुकी है उनकी वैल्यूएशन करना, ताकि उससे वेरियस जॉब्स की वर्थ पता चले हमें। टू कैलकुलेट द वर्थ ऑफ जॉब, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द जॉब इज़ प्रोवाइडेड बाय द जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोसेस। देखो, जो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोसेस से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो वर्थ है, कैलकुलेट द वो क्या है, जॉब की वर्थ को कैलकुलेट करने में हमारी मदद करती है। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, the information generated from the job analysis is helpful in improving labor management relation by understanding what is being expected from the job holder by the employees. देखो, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन बनाने में जो जॉब एनालिसिस है वो हमारी मदद करती है। जॉब एनालिसिस के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लेबर की पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे हम उनको पूरा कर सकते हैं, वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों अगर हमें पता होगा और हम उसे फुलफिल करने की ट्राई करेंगे तो लेबर और मैनेजमेंट के अंदर अच्छा रिलेशन बना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट, the information collected under the job analysis often reveals instances of poor organization in terms of factors affecting job design. देखिए जो हम जॉब एनालिसिस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उससे हमें क्या रिवील होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पुअर तरीके से चल रही है, इंस्टेंस ऑफ पुअर ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग जॉब डिज़ाइन।
जो जॉब डिज़ाइन को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे तरीके से वर्क कर रही है। हैंस दिस प्रोसेस कंस्टिट्यूट ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट। इसलिए अंदर ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑडिट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, पुअर वर्क कर रही है या फिर अच्छे से वर्क कर रही है, गुड वर्क कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट हो जाता है और जॉब एनालिसिस के थ्रू। सेफ्टी एंड हेल्थ जॉब एनालिसिस प्रोसेस डिस्क्लोज द एनवायरनमेंट वेयर जॉब इज़ टू बी परफॉर्म्ड। ये ऐसा एनवायरनमेंट डिस्क्लोज करती है, जॉब एनालिसिस के थ्रू ही पता चलता है कि भाई इस जॉब को करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। तो इससे पता चलता है कि वेयर जॉब इज़ टू बी परफॉर्म, कहाँ जॉब परफॉर्म की जा रही है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अनकवर एंड आइडेंटिफाई हजार्ड्स एंड अनहेल्दी कंडीशंस एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट फैक्टर्स लाइक हीट, नॉइज, डस्ट, फ्यूम एट्सेट्रा। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि ये मतलब अनकवर कर सके कि भाई एक ड्यूटी को करने के लिए अगर कोई भाई गलत एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है जो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो उसको अनकवर करता है, ये उसके ऊपर से पर्दा हटाता है। जैसे एक काम करने में ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट में नॉइस बहुत ज़्यादा है, जो ऐसा नहीं है, डस्ट बहुत है, फ्यूम बहुत है। मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स कैन बी दस अवॉइड। इस प्रकार से कई सारे एक्सीडेंट तो ऐसे ही अवॉइड किए जा सकते हैं, क्योंकि जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी अप्रेज ऑब्जेक्टिवली इफ क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस फॉर एवरी जॉब इज एस्टैब्लिश्ड। देखो, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम बढ़ा सकते हैं कैसे, जब हमें स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है, क्लियर कट हमें पता चल रहे हैं हर जॉब के लिए, हर जॉब का हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड हम यूज़ करेंगे तो इसमें परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। ठीक है। जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन कैन बी अडेप्टेड टू एस्टैब्लिश क्लियर कट स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी जॉब। हर जॉब के लिए क्लियर कट स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और उसके बेस पे ही वो जॉब आगे काम करवाया जाता है उस जॉब पे। इन दिस वे जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। इसलिए ये जो लोगों के यानी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करती है। रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन, जो इट प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब एंड दस रिड्यूसेस द फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द माइंड्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हु हैव इमेजिन्ड हाई एक्सपेक्टेशन अबाउट द जॉब। ये सबसे पहले ना जॉब के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो बंदे ने अपने माइंड में इमेजिन बना रखी है होती है, और अगर वही सेम मान लो बंदे ने इमेजिन कर रखा है मुझे इतना अच्छा जॉब एनवायरनमेंट मिलेगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, अगर वो जब जाए और वहाँ पर उसे कुछ भी ना मिले तो उसके माइंड में फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। बट जॉब एनालिसिस के थ्रू हम सब कुछ बता देते हैं उनको कि आपको ये जॉब करनी पड़ेगी, ऐसा आपको कैबिन मिलेगा, ऐसा आपका जॉब करने का तरीका होगा, ये टूल्स मिलेंगे, मशीनरी मिलेगी। फिर आपको जो सही लगता है कि हाँ भाई ये मेरे करने योग्य काम है तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं। तो आपकी क्या है, माइंड में फ्रस्ट्रेशन को कम करता है। करियर प्लानिंग रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग एंड कंपेयरिंग पर्सन्स करंट एबिलिटीज़ विद द रिक्वायर्ड एबिलिटी फॉर द जॉब। करियर प्लानिंग में क्या होता है, हम ना क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये जॉब एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी बंदे के पास स्किल्स कितनी है और आने वाले टाइम में अगर इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो ये कितने स्किल्स को एक्वायर कर सकता है, वो हो गई करियर प्लानिंग। जॉब एनालिसिस आइडेंटिफाई स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड्स, आइडेंटिफाई करता है कि कितने स्टाफिंग और ट्रेनिंग नीड्स की जरूरत है हमें। पीपल टेक लेस इंटरेस्ट वेयर देयर नो चांसेस ऑफ करियर एडवांसमेंट। तो देखिए, जिस कंपनी के अंदर करियर आगे एडवांसमेंट की कोई हमें लगता ही नहीं है कि कुछ हो सकता है, हमारे करियर का कुछ आगे बढ़ सकते हैं हम, तो वहाँ पर पीपल लेस इंटरेस्ट रखते हैं उस जगह पे जॉब करने में। लेकिन अगर हमें लगता है कि इस कंपनी में करियर हमारा बढ़ सकता है तो वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो थी वो थी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिसोर्सेज के जॉब एनालिसिस के नाम से। जॉब एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, फिर हमने एक डेफिनेशन करी, और फिर हमने कंटेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस की। जॉब एनालिसिस के अंदर क्या क्या लिखा होता है, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमने पढ़ी। फिर सोर्सेज ऑफ जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन, कहाँ से हमें जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ पर्सनस होते हैं। और आगे हैं यूजर्स ऑफ जॉब एनालिसिस कि यूजेस क्या है जॉब एनालिसिस के, अगर हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो क्या यूज़ होता है उस जॉब एनालिसिस करने का। तो ये कई सारे इसके जॉब एनालिसिस के यूजेस पढ़े हमने।
तो आई होप स्टूडेंट आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने पास तक नहीं रखनी, इस वीडियो को अपने क्लासमेट तक पहुंचानी है, शेयर करनी है उनसे भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।